हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो देखो फ्रेंड्स, मैं तो खुद तो खैरियत ही हूँ, पर मेरे कपड़े खैरियत में नहीं है फ्रेंड्स। अभी देखो हफ्ता हो गया इनको धो धो के और सुखा के इनको मैं डेली सुखाने डाल देती हूँ, सूखने डाल देती हूँ। तो धूप तो आती नहीं है, आज थोड़ी सी धूप आई हुई है, तो सोचा कि चलो आज फिर से इनको धूप में डाल देते। अरे क्या, अरे चलो कोई बात नहीं। गर्मियों में वही यही हम जब आसमान की तरफ देखते हैं ना, बोलते थे रब्बा मीह बरसा दे, गर्मी लग रही है। तो कोई बात नहीं, इंजॉय करो, ठंड को इंजॉय कर लिया करो। अगर ज़्यादा ठंड लगती है तो काम कर लिया करो, टेरेस गार्डनिंग कर लिया करो। तो जैसे हम सभी टेरेस गार्डनिंग करते हैं, तो मुझे तो खास करके कोई ठंड नहीं लगती है फ्रेंड्स। मैं अपनी बात बताऊं, क्योंकि मैं जो सुबह से लेकर शाम तक मेरे कुछ ना कुछ काम चलते रहते हैं। तो आज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंपोस्टिंग करने का शौक़ है, गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट, अगर आपने फ्री की गार्डनिंग करनी है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है अपने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट को संभालना ज़रूरी होता है। तो ये देखो, ये डेली का काम होता है मेरा। तो इसमें देखो मैंने राख भी डाली है, और गार्डन वेस्ट की मतलब इसमें बहुत सारे मटर के छिलके, आलू, जितने भी घर में हम खाते हैं। तो ये जो है उपजाऊ मिट्टी बनती रहती है। उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ हमारे फर्टिलाइज़र भी बनता रहता है। तो इसको भी स्टोर करके रख दिया करो। और ये देखो मैंने इस तरह से रखा हुआ होता है। तो आपको मैं बताऊँ फ्रेंड्स कि कल मैंने बहुत सारी चेंजेस यहाँ से की है। बहुत सारे गमले मुझे यहाँ से उठाने पड़े हैं। तो आप बोलेंगे अरे इतने सारे क्यों हुए? जैसे कि ये नस्टेशियम का है, इधर से भी नस्टेशियम का है। तो अब ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये कितने हरे भरे हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने इनमें क्या डाला है, तो मैं बोलूँगी इनमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। ये सभी जो है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में लगे हुए हैं। क्योंकि जब भी मैं किसी पौधे की रिपोर्टिंग करती हूँ, तो उसको मैं पहले गमले को गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से भरती हूँ। और एक गमले भर की मिट्टी से मैं लगभग 2-3 गमले भर के मिट्टी जो गमले भरती हूँ, तो उसी में वो ऊपर से पौधा लगाती हूँ। तो इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आप देख सकते हैं, ये सभी मैंने जितने भी गमले वगैरह है, तो इनमें मैंने नीचे सबसे पहले मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला हुआ है, और ऊपर से ये पौधे लगाए हुए हैं। A to Z जितने भी ये क्रेटे में अभी क्यों नहीं खाली कर रही हूँ, क्योंकि इनमें मैंने जो है ये मैंने सितंबर अक्टूबर के महीने में मैंने इसमें ये फ्रांसबीन लगाई थी। कि उस टाइम ये फ्रांसबीन थी बहुत सारी। तो वही झाड़ मैंने बीच में डाला था। ये पपीते के भी मैंने उसके ऊपर से ऐसे ही लगाए थे। तो क्योंकि पपीते के पौधे भी देखो कितने अच्छे ग्रोथ पकड़ रहे हैं। और ये फ्रांसबीन ये तो चलो ख़राब हो, अभी डोरमेंट हो गई है, ख़राब हो गई है, तो इसके शीर्ष पड़े हुए हैं। तो जितना भी गार्डन में जितने भी पौधे लगे हुए हैं, A to Z पौधे जितने भी हैं, चाहे टमाटर के हैं, तो आप देख सकते हैं टमाटर के भी देखो कितने सारे टमाटर के हैं। सभी जितने भी है गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से भरे हुए हैं मैंने। क्योंकि दरअसल क्या होता है फ्रेंड्स कि हम जो कंपोस्टिंग करते हैं किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट की, तो हम दरअसल ये होता है कंपोस्टिंग, एक होता है जो हम कंपोस्ट करते हैं गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट को। एक दूसरा होता है कि जो बाहर सड़ता रहता है, वो उसको सड़न बोलते हैं। वो ऐसे जो बाहर फेंकते हैं ना, तो ये उसको कंपोस्टिंग नहीं कहते, वो तो सड़न कहते हैं। तो जो हम गार्डनर होते हैं, जो हमने गार्डनिंग में थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ों के पीछे बहुत सारा झेला है फ्रेंड्स। कि गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट को जब एक्सपीरियंस नहीं होता था, बहुत बड़े बड़े होल कर देते थे। जैसे ग्रो बैग में होल कर दिया, उसमें गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाल दिया, तो जब उसका जो लिक्विड होता था वो कई बार बाहर निकल जाता था, सारे लेंटर पर फैल जाता था। तो जब इन चीज़ों से हम सीखते हैं, जब भी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट को आपने जब भी भरना है, क्योंकि मेरे बहुत सारी वीडियो गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट पर ही है। जब भी मैं भरती हूँ, प्लांटर हो चाहे ग्रो बैग हो, सब गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से भरती हूँ। तो मैं 15-20 दिन तक जो है, 15-20 क्या, कोई 1 महीने तक मैं उस ग्रो बैग में होल नहीं करती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने कितना सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट भरा हुआ है। बिल्कुल तो अभी होल ही नहीं है, बिल्कुल होल है ही नहीं है। मैंने सिर्फ एयरेशन के लिए थोड़े से ऐसे चाकू या छुरी के साथ थोड़े से इसमें होल किए हुए हैं। तो अभी ये देख सकते हैं, अब ये डिकम्पोस्ट हो रहा है। इसमें गार्डन वेस्ट है, किचन वेस्ट है। तो ये वाले में भी मैंने गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला है। जब ये थोड़ा सा इस तरह से हो जाता है ना,
जैसे थोड़ी सी स्पेस हो जाता है तो वो उसको समझो कि गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट जो है डिकम्पोस्ट हो रहा है। तो ऊपर से मैंने देखो ये जो है इसकी कटिंग लगाई हुई है, ये कटिंग भी देखो आराम से हो रही है। अगर आपकी कटिंग या कोई भी पौधा है, चाहे आपने पालक बीजो, चाहे मेथी साग कुछ भी बीजा हो, अगर उसके ऊपर वाला पौधा आपको लगे कि ये बहुत ग्रीन है, ये गला नहीं है, सड़ा नहीं है, तो समझ जाओ आपका जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है वो डिकम्पोस्ट हो रहा है। थोड़ा सा जो इसका तरीका होता है, जो भी आपने जैसे पौधे लगाने हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये जब ये क्रेट में मैंने ये पालक ट्रांसप्लांट की थी तो मैंने इसमें राइस हस्क भी डाला था नीचे बहुत सारा। मैं जैसे मैंने अभी ड्रम में आपको दिखाया कि गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है, अगर मेरे पास ग्रो बैग होता तो मैं आपको दिखा देती, क्योंकि हर एक वीडियो में दिखाना थोड़ा सा मुश्किल भी होता है, क्योंकि अभी ना तो मैं कोई सिर्फ आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ कि मैंने किस तरह से वो किया हुआ है कि किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट को हमेशा संभालो फ्रेंड्स, कि इतना औसम होता है। मुझसे पूछो, अगर मैं सोचती हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपनी जो पहले के टाइम में इतने जो भाई कि अभी मेरी उम्र मैं क्यों बताऊँ अपनी उम्र, है ना, मैं क्यों बताऊँ अपनी उम्र, पर मैं सोच रही हूँ कि हमें अपनी एक उम्र के हिसाब से गार्डनिंग करनी चाहिए, क्योंकि गार्डनिंग करने का कोई ऐसा उम्र का कोई लिहाज कोई नहीं है। गार्डनिंग उम्र को नहीं देखती, आपके हौसले जज्बात को देखती है कि आप आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है कि आप अपने गार्डन में कितना टाइम आप दे सकते हैं। तो गार्डनिंग का ऐसा कुछ नहीं, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ सही होनी चाहिए, गार्डनिंग आप 80 साल की उम्र में भी कर सकते हैं। तो हमने चलो जब मर्जी से ही जब हमने सोचा कि गार्डनिंग में जब हमारा गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट हमारी इतनी मदद कर देता है, अरे किसी की टीनी पनी सुनने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अभी मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मेरे पास इतनी सारी 2 साल में मैंने इतनी सारी क्रेटें इकट्ठी की हुई है और इतने सारे मैंने गमले लिए हैं। ये देखो इतने सारे मेरे पास ये ग्रो बैग है, जगह नहीं बची हुई है मेरे घर टेरेस पर, इतना छोटा सा मेरा टेरेस गार्डन है। तो यहाँ पर देखो सभी मैंने जितने भी होममेड ग्रो बैग है, थैले वगैरह है, सभी में मैंने सब्जियाँ लगाई हुई है। चेरी टमाटर देखो कैसे है, ऐसे गुच्छे की तरह लगे हुए हैं। तो कुछ दिनों के पहले मैंने टमाटर हार्वेस्ट भी किए हुए हैं, जो उस दिन छोटे छोटे थे टमाटर, वो अभी देखो कितने बड़े बड़े से भी हो गए हैं। तो ये सब किस चीज़ में है, ये सभी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में लगे हुए हैं। ये देखो गोभी पहली बार लगाई है और ऐसी बेसब्री गार्डनिंग करती हूँ कि पहले यकीन ही नहीं था कि मुझसे कि गोभी लगेगी भी कि नहीं लगेगी। तो मैंने क्या करा, ये देखो माय गॉड, फूल गोभी फूल खिल भी गया भाई। अभी ये देखो छोटा सा फूल है ना, ये फूल गोभी। तो मैंने क्या करा, इसमें फ्रेश एक ही जगह 3-4 गोभी लगा ली। अभी नहीं ना एक्सपीरियंस नहीं है तो लगा ली, कुछ तो लगेगा ही, बड़ी बड़ी गोभी नहीं होगी, छोटी छोटी ही सही, है ना। तो ये मेरे ख्याल से बंद गोभी है। तो बीच में इसमें सरसों भी है, बीच में लहसुन भी है, अतरंगी सी मेरी सब्जियां लगी हुई। नहीं मुझे अच्छा लगता है फ्रेंड्स कि मुझे बहुत सारी सब्जियां हार्वेस्ट करने को मिलती है। देखो कटीली पालक, देखो आज मैं इसको हार्वेस्ट करूँगी, कटीली पालक को साग बनाऊँगी, नहीं संडे को बनाऊंगी। अभी संडे को मैंने साग बना लिया था। तो इस तरह से देखो कितनी सारी मेथी है, पालक है, साग है, गोभी है, सभी चीज़ें मैंने लगाई हुई है छोटे से गार्डन में। जो फर्स्ट फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ के जो पौधे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ना तो धूप आ जाती है, ना कोई ऐसा फलों वाला पौधा है। फलों के लिए मैंने वो देखो पपीते के लगाए हुए हैं, बस ऐसे ही ये मेरा बस बहुत बड़ी इस चीज़ से मैं बहुत दुखी हूँ फ्रेंड्स, कि यहाँ पर जो है मेरे फर्स्ट फ्लोर पर मेरा बहुत अच्छा लग रहा था कि ये खुला खुला सा होना था। और यहाँ बड़ा एरिया भी देखो फ्रेंड्स कितना, ये यहाँ पर भी कुछ नहीं होता, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, यहाँ के लिए भी कुछ थोड़े से कॉर्नर है फ्रेंड्स। जहाँ पर कॉर्नर है वहाँ मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि मैं यहाँ पर सब्जियाँ लगाऊँ। तो आप सभी फ्रेंड्स जितना अगर आपके धूप नहीं आती है, जितने भी एरिया में आती है, थोड़ी सी ही आती है, अपने मनोरंजन के लिए आप सब्जियां लगा सकते हैं। तो नस्टेशियम के फूल में पौधे मैंने फ्रेंड्स हटाए हैं, कि देखो कितने सारे ये हुए पड़े हैं। तो थोड़ा सा मैंने कल जो है ये मेरा 3rd फ्लोर है, यहाँ पर मैं बैठी रहती हूँ। वैसे नहीं आजकल तो मैं रजाई में बैठी रहती हूँ। कल शाम को मैं 3 बजे आई थी, थोड़ा सा मैंने जो फट्टे वगैरह है वो मैं नीचे से लेकर आई थी, और थोड़ा सा इनको मैंने पौधों को
इनके ऊपर रखा है। अरे मेरी छाती पर कसम से इतना दर्द हो रहा था कल इन ग्रो बैगों को उठा उठा के। और पीठ दर्द का तो मैं क्या बता सकती हूँ फ्रेंड्स, पीठ दर्द तो मेरे शमशान घाट तक मेरे साथ ही जाएगा, ये कभी नहीं ख़त्म होगा। तो मैंने कहा पीठ दर्द, ये तो पीठ दर्द तो मेरे बहुत सालों से है। ये लगभग 2009 से 9-10 से मुझे पीठ दर्द है। क्योंकि पीठ दर्द मुझे क्यों हुआ था, क्योंकि मैं एक बार जो है पौड़ियों पर से गिर गई थी। जो ये वाली पौड़ियाँ हैं, ये वाली पौड़ियाँ, नीचे वाली पौड़ियाँ, तो मेरी छोटी बेटी 1 साल की थी, तो तभी मैंने यहाँ पर से पौड़ियों पर से पानी फेंक दिया था और साफ कर रही थी। तो मैं फिर नीचे जल्दी जल्दी जा रही थी, तो मैं यहाँ से फिसल गई थी, तो नीचे तक मेरी जो पीठ दर्द जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ऐसे बचती गई। शुक्र है मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी नहीं है, पर उस टाइम से जो है मेरी जो रीढ़ की हड्डी है दर्द करती है। और थोड़ी सी जो है दूसरी दो जगह मेरी पीठ में स्लिप डिस्क जो है, क्या स्लिप डिस्क ही बोलते हैं ना उसको। तो एक बार मैंने ऐसे क्रेट उठाई थी, तो वो क्रेट मेरे हाथ से अचानक से वो गिर गई थी। मतलब ऐसे मैं झुकी हुई थी, वो क्रेट मेरे फिसल गई थी, तो मतलब वो मन का एकदम से स्लिप डिस्क हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा था जैसे यहाँ पर किसी ने मेरी छाती पर चाकू मारा है, तो इतना पेन हुआ था। तो 2 जगह मेरे स्लिप डिस्क होने के बावजूद भी मैं सारा दिन टेरेस गार्डनिंग करती हूँ और सारे घर के काम भी करती हूँ। ये से मैंने ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप मेरे ऊपर सिंपैथी हासिल करो कि हाँ आए बेचारी गॉसिप विद गार्डनिंग हाई, ऐसा नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि गार्डनिंग करो। अगर आपको कुछ नहीं भी मिलता है ना, तो आप ग्रो बैग लेकर आओ। ग्रो बैग में इस तरह देखो, मेरे पास कौन सी तोप चीज़ें होती है, मेरे पास खुद कुछ भी नहीं होता है। कल मैं इसी बात को सोच रही थी कि अगर मेरे पास, यहाँ तक कि मेरे पास लकड़ी के फट्टे तक नहीं मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे स्वामी हैं वो बोलते हैं कि तो तू बहुत ज़्यादा इसको कर रही है, तू मत कर इसके लिए। वो मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, वो बोलते हैं कि तू बंद कर दे, गर्मी में नहीं होगी। तबीयत वैसे भी ख़राब होती है। आजकल भी मेरे जनवरी का महीना में मुझे इतनी गर्मी लगती है, मेरे पैरों में आग लगती है, क्योंकि मैं सारा दिन फिरती रहती हूँ। कभी गार्डन पर काम करती हूँ, कभी घर के काम करती हूँ, तो बहुत सारी जिम्मेवारियाँ मेरे ऊपर है। तो फिर भी कोई बात नहीं, ये तो छोटी मोटे काम है फ्रेंड्स। घर के काम झाड़ू पोछा, ये तो हम लेडीज़ के लिए बाएं हाथ का काम होता है। नहीं, ये बाएं हाथ का तभी होता है फ्रेंड्स अगर आप फिजिकली, अगर आपका शारीरिक तौर से आप स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तभी होते हैं। नहीं तो भाई अगर बीमार हो ना, तो पानी का गिलास उठाने में भी तकलीफ़ होती है। तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि गार्डनिंग में आप स्वस्थ रहते हैं, आप मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से आप तंदुरुस्त रहते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स। तो अच्छा भी लगता है। तो देखो कल शाम को मैंने ये 3 घंटे में ये सभी जो है थोड़े फट्टे फुट्टे इधर उठाने बड़े मुश्किल होते हैं ना, नीचे से फट्टे लेकर भी आने, ईंटें भी लेकर आनी, तो कितने सारे मेरे जो कितना मुझे पौड़ियों पर चढ़ना होता है। तो कल मैंने थोड़ा सा इसको मेकओवर कर दिया। तो यहाँ की जगह मैंने खाली छोड़ी है। यहाँ पर अभी मैं लेकर आऊँगी, चटाई लेकर आऊँगी और यहाँ पर मैं बीच में बैठूँगी। यहाँ पर मैं तपस्या करूँगी फ्रेंड्स की, बोलूँगी कि अगले जन्म मुझे फिर से एक महान गार्डनर की उपाधि दे देना। ओ माय गॉड, मेरे शेख चिली वाले सपने। मतलब सोचती हूँ कि हाँ मैं एक अच्छी खासी गार्डनर बनूँ। मुझे किसी को गाइड करना नहीं आता है, एक अच्छी होस्ट मैं नहीं हूँ, समझाना नहीं आता है। मुझे सिर्फ गॉसिप करनी आती है। वो गॉसिप के बीच बीच में मैं सब कुछ बता देती हूँ, क्योंकि 2 साल की गार्डनिंग एक्सपीरियंस में इतना ही मैंने सीखा है फ्रेंड्स कि भाई गार्डनिंग करो और कुछ नहीं, आप गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट को संभालो, बहुत मदद करता है फ्रेंड्स। 1 साल के अंदर आपके पास लगभग 2 क्विंटल भर के मिट्टी आप बना सकते हैं। तो आप किचन वेस्ट को हल्के में मत लो। अगर ड्रम नहीं है कोई टेंशन नहीं है, थैले में बना लो, थैले भर लो। अपने घर के जितना भी गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जितना भी होता है, क्या गार्डनिंग नहीं होती है फ्रेंड्स। तो आपने मुझे कभी देखा है कि मैंने इनके लिए कोई ऑनलाइन कोई खाद मंगाया है? कुछ भी नहीं मंगाती हूँ, सिंपल सिर्फ गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट में लगाती हूँ। तो कुछ दिन पहले ही मैंने 2 टमाटर के पौधे 2 ग्रो बैग भरे, तब मुझे याद भी नहीं है कौन से ग्रो बैग है वो। एक वाला तो ये वाला है शायद, इसमें हमने 2 टमाटर लगाए थे जिसमें गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट भरा था, है ना।
तो दूसरे का मुझे याद नहीं रहा वो दूसरा कहाँ पर रखा हुआ मैंने। तो देखो ये गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में लगे हुए थे, देखो कितने अच्छे इसमें जो है टमाटर के पौधे हुए पड़े, सभी गार्डन वेस्ट में सभी चीज़ें लगी हुई है। तो अच्छा लगता है मुझे कि साथ में मेरी फ्री की गार्डनिंग भी हो जाती है और मेरा समय भी अच्छी तरह से निकल जाता है। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो बस एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वास्ते रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी आंदे और सदा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, चढ़िया कला में रहो।